दीवाना आप देख रहे हैं कल का बाजार लगातार 5वां दिन जब बाजार तेजी के साथ हुआ है बंद 10,800 के नजदीक पहुंच गया है निफ्टी। हिंसा के जुलाई की शुरुआत से ही लगातार तेजी हम देख रहे हैं भारतीय बाजारों में। आज के सेशन की अगर आप स्पेशली बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हमने स्पेशली सेकंड हाफ में करते हुए देखा है, जिसकी बदौलत मार्केट 4 महीने के ऊंचाई पर क्लोज होने में कामयाब हुए हैं। बैंक निफ्टी 16 मार्च के बाद पहली बार 22,500 से ऊपर क्लोज हुआ है। आज छोटे मोटे स्टॉक्स की अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। दिग्गजों को देखेंगे तो आईटी और बैंकिंग स्टॉक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। एचडीएफसी स्टॉक्स में काफी अच्छी खरीदारी थी। मेटल केएलएस पावर स्टॉक सेक्टर जहां पर बिकवाली आज के सेशन में देखी गई है, लेकिन आज बैंक से एनबीएफसी को देखिए, एनबीएफसी हमने 20% तक की तेजी आज के सेशन बनते हुए देखी। इक्विटास, उज्जीवन, एमएनएम फाइनेंशियल यहाँ पर 7%, 10%, 20% की मजबूती थी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस 8% चढ़ा। अगर आप बैंक को देखेंगे, प्राइवेट बैंक स्पेशली तो बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे 3%, 5%, 7% तक कम आज के सेशन में देखने को मिला। दरअसल जून का जो बैंकों ने, एनबीएफसी ने बिजनेस अपडेट दिया है वो काफी एनकरेजिंग है, स्पेशली फिर चाहे वो डिपॉजिट ग्रोथ हो या फिर मॉरिटोरियम के नंबर भी गिरो, इसीलिए अच्छी स्ट्रेंथ हमने आते हुए देखी है। लेकिन आज के बाद आपने संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो आपके सामने आंकड़े लेकर आते हैं, उसके बाद आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई है 830 करोड़ की और डीआईएस ने मुनाफा लिया है 784 करोड़ का। ये शो फेसबुक और ट्विटर पर लाइव भी अपने सवाल आप हमारे देख सकते हैं और आपके सभी सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट गौराम शाह भी बने हुए हैं। गौराम जी, गुड इवनिंग। लगातार 5वां सेशन में बाजार में तेजी का मोड बना है और अमेजिंग परफॉर्मेंस रही बैंक्स और एनबीएफसी की। और मुझे याद है जब भी हमने एनबीएफसी का जिक्र किया है, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स का जिक्र किया है, आपने हमेशा कहा है कि धीरे धीरे बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। और आप देखिए बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस अपडेट आया वो काफी एनकरेजिंग है। क्या व्यू है एनबीएफसी पर? बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपकी याददाश्त की बात बड़ी और मुझे याद है आप ही के शो पर कल से 1900 के करीब आपके ही शो पर आपने सवाल पूछा था कि बजाज फाइनेंस में क्या करना चाहिए, तो हमने खरीदारी बरकरार रहने की राय दी थी और नई खरीदारी की भी राय दी थी। और आज बजाज फाइनेंस का स्टॉक मेरे ख्याल से 3200 के ऊपर जाकर के बंद हुआ और सर्वश्रेष्ठ शेयरों में से एक बजाज फाइनेंस भी था जिसका रुझान आज बेहतर था। और योगदान अच्छा रहा आज एनबीएफसीज और बैंक के तरफ से, और खास करके बैंक निफ्टी जिस तरीके से आज ऊपर के दायरे तय कर रही थी सेक्टोरियल इंडेक्सेस में, मेरे ख्याल से ये काबिले तारीफ था। लेकिन बाकी बाजार में अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो दिन भर काफी उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा। कभी हरे निशान में था मार्केट तो कभी लाल निशान में, और ये सिलसिला मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ये अंदेशा दे रहा है आपको कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थकान बाजार में दिख रही है। हालांकि आपने सही जिक्र किया कि आज 6वां या 7वां दिन था जहां पर बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ, लेकिन ये बढ़त मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत जाकर के मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकती है। और कल हफ्ते के एक्सपायरी का आखिरी दिन है, परसों आखिरी दिन है, कल वेडनेसडे है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत उठापटक उसको लेकर के भी हो सकती है। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है दीपाली जी, तो मेरी राय में मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और खास करके पिछले एक हफ्ते में या 10 दिन में आप देखने जाएं तो जिस तरह के बाजार ने ऊपर के तरफ के दायरे दिए हैं, उसी तरीके से कुछ शेयर ने तो बहुत ही उम्दा रिटर्न भी दिए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपको ज्यादा लालच नहीं है तो थोड़ा बहुत मुनाफा भी समेटना चाहिए। ठीक, तो शॉर्ट टर्म व्यू हुआ, इसलिए मुनाफे में अगर आप हो तो थोड़े प्रॉफिट आप ले सकते हैं। चलिए सवालों करते हैं शाम में। आशीष हमारा फोन लाइन पर इंदौर पे। आशीष जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, वेरी गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है कि मैंने आईटीसी के 60,000 के शेयर्स परचेस करके रखे थे 20.75 में, और उसका जो अपर सर्किट है वो डे बिफोर यस्टरडे 330 था, आज वो 217 पे आ गया, तो क्या उसे होल्ड करना चाहिए, क्या उसे सेल कर देना चाहिए? जी। और आपका बाइंग प्राइस क्या है दोबारा बताइए? 204.75। 204 और 204 अगर बाइंग प्राइस है तो अपर सर्किट 300 से ऊपर हो ही नहीं सकता आशीष जी। नहीं, आप ही बताइए जी, बोलिए। जी नहीं, मैंने डे बिफोर यस्टरडे चेक करा था, 330 शो हो रहा था उसमें। आईटीसी का अपर सर्किट क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और आज इसमें 217 शो हो रहा है। कंफ्यूजन होगा सर, आईटीसी का अपर सर्किट 300 के आसपास हो ही नहीं सकता क्योंकि 10% पर अपर सर्किट है, और अगर 2 दिन पहले 200 के आसपास का भाव होगा तो उसी हिसाब से अपर सर्किट होगा 220 के आसपास। लेकिन चलिए आप ये बताइए, आपने
टर्म है, शॉर्ट टर्म। ठीक है। गौरांग जी, आईटीसी के बारे में आपने काफी बार जिक्र किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने हमेशा सजेशन दी है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इनके पास क्वांटिटी काफी बड़ी है, 60,000 शेयर इनके पास आईटीसी के 201 के प्राइस पर 194 पर ये ट्रेड कर रहा है। व्यू शॉर्ट टर्म है, क्या करना चाहिए? दीपाली जी, सबसे पहले तो इनको मैं ये राय दूंगा कि इतनी बड़ी क्वांटिटी किसी भी एक शेयर की न खरीदे, क्योंकि इससे जोखिम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। 60,000 शेयर लिए इन्होंने और ये बता रहे हैं कुछ 204 या 205 के भाव के आसपास। और मैं खरीदारी की तो कवायद हमारी है ही आईटीसी पर लंबी अवधि के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पर आप देखने जाए तो इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर आप एक ही शेयर में निवेश करते हैं तो काफी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। और मैं इनको यही कहूंगा कि अगर, और ये खुद बता रहे हैं कि इनकी बहुत ही छोटी अवधि का नजरिया है, तो जो भी मुनाफा समेटने का मौका मिलता है आपको, आप मुनाफा समेट करके निकल जाए, क्योंकि बाजार भी पिछले 7 दिनों से लगातार ऊपर जा रहा है। अगर मुनाफा वसूली हावी होती है, ये एक दिग्गज शेयर है, यहाँ पर भी मुनाफा वसूली आ सकती है। और ये जो सर्किट का जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पर इन्होंने ये देखा है, और ये एक दिग्गज शेयर है और जो भी रेगुलेशन होते हैं उसके तहत किसी भी शेयर को काम करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से कुछ डिविडेंड भी था, एक्स डिविडेंड ट्रेड हो रहा है आईटीसी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दीपाली जी। तो थोड़ा बहुत चौंकाना रहिए और इतनी बड़ी क्वांटिटी दोबारा किसी भी एक शेयर में आप ट्रेडिंग भी मत कीजिए और निवेश भी मत कीजिए। ठीक है, तो क्वांटिटी के यूज मत रखिए। आईटीसी लॉन्ग टर्म कैटेगरी का शेयर है, तो उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बनाइए। शशिकांत जी हमारे फोन लाइन पर है, उससे पहले क्विकली फेसबुक पे एक सवाल ले लेते हैं। मनीष ने एक सवाल भेजा है, आईवेल केमिकल पर इन्होंने 350 रुपए पर 300 शेयर खरीदे हुए, 550 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट अगर अक्रॉस द बोर्ड मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फार्मा स्टॉक देखेंगे तो दूसरा भी चलने वाला स्टॉक ये रहा है। गौरांग जी, प्रॉफिट जो हो रहे हैं उनको ले लें या होल्ड रखें? देखिए, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि बाजार शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकता है और जोखिम झेलने की क्षमता कम है, तो ज्यादा लालच न करते हुए मुनाफा समेटने की राय होगी। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो कम से कम एक प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस तो सिस्टम में डाल ही दीजिए, और जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता है वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ बढ़ाते जाए। ठीक है, तो थोड़े से प्रॉफिट आप ले सकते हैं। आईओएल केमिकल पर ये दिया है गौरांग जी ने, 550 पर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए, शशिकांत है हमारे साथ ऑनलाइन पर हैदराबाद से। शशिकांत जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? Hi Deepali, I have taken like Canfin Homes. ओके, 510 rupees, 100 shares. तो ये क्या आपकी फरवरी के आसपास की बाइंग है? हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया मैंने। हाँ, क्योंकि फरवरी के आसपास ही 510 के आसपास के इसने हाई लगाया, तो उसके बाद मार्केट के साथ साथ लिस्ट ऑफ दी काफी नीचे चल रहा है। कैंफिन होम गौरांग जी 502 का परचेसिंग प्राइस है, 375 के आसपास शायद ये ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए? 370 पर बंद हुआ है, क्या सजेशन होगा? तो बने रहे। पहले तो एक मौका था मार्च अप्रैल में निचले स्तर पर जोड़ने के लिए, लेकिन अगर और नई खरीदारी की है और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो मेरी आपको दरखास्त होगी कि आप थोड़े बहुत और खरीदे। अगर 50 शेयर खरीदने की आपके पास पूंजी है तो 50 खरीदिए, अगर 100 शेयर खरीदने के पास आपके लिए पूंजी है तो वो भी खरीदिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका पहले का निवेश काफी ऊपरी स्तर पर है। हमारी बुनियादी तौर पर इस शेयर के खरीदारी की राय है, और अगर आप इस स्तर पे भी एवरेज करते हैं तो आपका जो पहला निवेश का स्तर है, अगर आप 100 शेयर खरीदते हैं तो काफी कुछ नीचे की तरफ आ जाएगा। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक अच्छा नाम है ये। थोड़ी बहुत दिक्कतें थी नतीजों को लेकर के और कुछ खबरों को लेकर के, लेकिन अब वो इतिहास हो चुका है। अगर आप एवरेज करते हैं तो पूरी संभावना है कि लंबी अवधि के नजरिए से आपको एक मुनाफे वाली एग्जिट मिल सकती है। ठीक है, तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, बोल रखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगले कॉलर विजय है हमारे साथ फोन लाइन पर। विजय नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग। बताइए। गुड इवनिंग। Actually, I am holding 150 shares of Jai Bharat Maruti at the rate of 214, and another is Glenmark at the rate of 474 in the quantity of 150 each. ठीक है, तो अभी मुझे लॉस हो रहा है 2,500 का दोनों में ही। क्या करना है? मैंने ट्रेड के लिए लिया था बेसिकली, बट वो नेक्स्ट डे वो दोनों के दोनों डाउन हो गए।
अभी क्या करना है, मुझे रखना है, क्या करूं, पोजीशन रखूं या क्या करना है? यू काइंडली सजेस्ट। पूछ लेते हैं गौरांगी गन्ना फार्मा फेविस पिलावर का जो दवा के लिए अप्रूवल मिला था, उसके बाद में एक ही दिन में 31% की उछाल लगा दिया था और अगले ही दिन नेगेटिव खबर आ गई थी प्राइस मैनिपुलेशन के लिए इनको चार्ज किया गया है यूएस में। और उसके बाद से आप देखिए, जब से यूएस वाली खबर आई तब से इसका कॉन्स्टेंट गिर रहा है। मार्केट तेज थी और तभी बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इनका कल में ढेर सारी क्वेरीज गन्ना फार्मा पर आई थी, जिनकी बाइंग प्राइस शायद उस न्यूज पर थी जो सर्विस पिलावर से जुड़ी गई थी। क्या सजेशन होगा इनका 74 का प्राइस है इनका? तो दीपाली जी, पहले तो अगर आप कारोबार करते हैं, छोटी अवधि के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपको अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन रखने की बहुत बहुत जरूरत है। ट्रेडिंग के लिए लिया, नुकसान हो रहा था इसलिए इन्होंने डिलीवरी में कन्वर्ट कर लिया। ये गलती कभी भी मत कीजिए, मेहरबानी करके। कोई भी शेयर हो, ट्रेडिंग का नजरिया रखा है तो पहले तो आप जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है वो आप नाप लीजिए और उसके बाद ट्रेडिंग करने की आप कोशिश कीजिए शेयर बाजार में। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है तो मेहरबानी करके शेयर बाजार में ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि आप उल्टे पैर पर गिर सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं बाजार में, और वही हुआ। हालांकि लंबी अवधि के लिए ग्लेनमार्क में हमारी खरीदारी की राय है। कुछ खबरों को लेकर के परिस्थिति थोड़ी खराब हुई, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से पिछले 3-4 महीनों में फार्मा सेक्टर ने रुझान दिया, हमें लग रहा है कि फार्मा सेक्टर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और आ रहा है, और ग्लेनमार्क उसमें से एक शेयर हो सकता है, बशर्ते कि ये अपना नजरिया लंबी अवधि रखे। जय भारत मारुति पर मैं इनको एक राय दूंगा कि ऑटो एंसिलरी में अगर आपको निवेश करना है तो मिंडा इंडस्ट्रीज एक बेहतर स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर भी रिकवरी को टाइम लगेगा। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी जोखिम झेलने की क्षमता 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए शेयर बाजार। ठीक है, तो दी गई है दोनों स्टॉक को लॉन्ग टर्म ग्रोथ ग्लेनमार्क फार्मा को होल्ड करें और जनरली जय भारत मारुति पर भी आपको सजेशन दिया गया है। चलिए कुछ ये बात करते हैं चेंजेस की आवाज की एनएससी हम एनएससी के साथ लेकर आए हैं और इसका नाम है इन्फॉर्म इन्वेस्टर, मकसद है इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाना। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स में फंस जाते हैं। पेनी स्टॉक दरअसल उस कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं जो कि लो वैल्यू होते हैं, 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए के आसपास होते हैं, इनमें वॉल्यूम से कम होते हैं, इनमें एंट्री लेना तो आसान है लेकिन निकलना इतना मुश्किल है। तो ये ऐसे शेयर होते हैं जहाँ पर निवेशक वैल्यू देखकर, छोटी वैल्यू का स्टॉक देखकर खरीद लेते हैं और फिर अपनी पूंजी को गवा बैठते हैं। तो इसीलिए अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए, प्राइस देखकर नहीं, नाम देखकर, क्वालिटी देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई है, ये ऐसे बेचनी होनी चाहिए। और आप भी क्या कमेंट देना चाहेंगे व्यूअर्स को पहली स्टॉक पर? तो बहुत सारे ऐसे किस्से और वाकये हो चुके हैं, घटनाएं हो चुकी हैं शेयर बाजार में लोगों के साथ। बिना जानकारी शेयर खरीद लेते हैं और ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि ये 24 घंटे या रात भर में या 2-3 दिन में या छोटी अवधि में ये बहुत ही बड़ी रकम कमा के देगा शेयर। और शेयर बाजार में ऐसे फंसने के लिए बहुत सारे हथकंडे भी लोग अपनाते हैं। और मेरी भी लोगों से यही गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके लोगों की कही सुनी बात पर यकीन न करें। अनजान एसएमएस पर आप भरोसा मत कीजिए और वो भरोसा करके उस पर ट्रेड न करें। जानकारी लेकर किसी अच्छे सलाहकार से बात करके या फिर किसी अच्छे ब्रोकर के साथ मिल करके अपना अकाउंट खोल करके शेयर बाजार में निवेश करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। और सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि ये शेयर बाजार है और सभी जोखिमों के अधीन है, ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें। लेकिन ये एक अच्छा जरिया है, अपना गाड़ी कमाई जो है, आपकी मेहनत से कमाई गई जो कमाई है, जो बचत है आपकी, वो निवेश करने के लिए शेयर बाजार एक अच्छा माध्यम, एक जरिया है, बशर्ते कि आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया हो, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके निवेश किया हो और अच्छे शेयरों में निवेश किया हो, तब जा करके आप शेयर बाजार में पैसे कमा सकते हैं। ट्रेडिंग करके, जैसे मैं अक्सर कहता हूं दीपाली, अगर ट्रेडिंग करके सब कोई अमीर बन जाता तो भारत में या फिर दुनिया भर में गरीबी नाम की चीज नहीं होती। जी। चलिए ठीक है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो बहुत सवालों करेंगे साथ जवाब आप नहीं करता पाकर और आपका मकसद बने आपके सभी सवालों की जवाब देने के लिए एक और भी हमारे फोन पर रंजन है। रंजन बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैंने वोल्टैम शेयर है, वोल्टैम करके 1286 में मैंने 500 शेयर्स बाय किया था और ये आपके CNBC आवाज में ही एक ये था लंबी अवधि के लिए और
मैंने 1286 में 500 शेयर लिया था, अभी मेरे ख्याल से वो 11 समथिंग 48 या 58 में कुछ तो क्लोज है या 1। और एक दूसरा मैंने लिया था IDBI बैंक 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 45। तो उसके ऊपर भी जरा एडवाइस चाहिए, वेदर वी शुड होल्ड, उसको होल्ड करना चाहिए या तो फिर निकल जाना चाहिए। गौरांग जी, क्या सजेशन रहेगा? वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर और दूसरा IDBI बैंक, एक में 45 का परचेसिंग प्राइस है, वोल्टाम है 1286 के लेवल पर इन्होंने सब खरीदे में लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। देखिए, वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर, ये जो मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया की मुहिम प्रधानमंत्री जी ने की जो घोषणा की थी, उसके तहत जो भी कारोबार भारत देश चाइना के साथ करता था और जो भी अब नीतियों में बदलाव हुआ है, उसके तहत कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, खास करके इलेक्ट्रिकल हेवी कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि जोर दिया जाएगा इसी बात पर। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इन्होंने लंबी अवधि के लिए वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर में निवेश किया होगा या किया है, तो वहां पर बने रहें। जहां तक रहा सवाल IDBI बैंक का, तो ये मेरे ख्याल से 16 या 18 रुपए का एक निचला स्तर बना था जब बाजार में गिरावट शुरू हुई थी। तब से लेकर के मेरे ख्याल से कल के दिन तक ये काफी ऊपर गया था, और इसकी वजह नहीं पता, क्योंकि अगर आप बैंक की बैलेंस शीट देखें तो बहुत ही बैलेंस शीट में दिक्कतें हैं। और फिर कुछ विनिवेश की भी प्रक्रिया आई थी, सुनने में कुछ खबरें आई थी, प्राइवेटाइजेशन की भी खबरें आई थी, IDBI बैंक को लेकर के बिक्री की भी खबर आई थी, और फिर ये शेयर और चल पड़ा। तो अगर छोटी अवधि का निवेश है तो जो भी मुनाफा मिल रहा है IDBI बैंक में वो समेट ले, और अगर यही पैसे लंबी अवधि के लिए अगर आपको निवेश करना है तो IDFC फर्स्ट बैंक, जो एक निजी क्षेत्र की छोटी बैंक है, या फिर बड़ी दिग्गज बैंकों में आप ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर HDFC बैंक, इन चारों में से कोई भी एक पसंद कर सकते हैं। सर, इसके अलावा फेसबुक पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, और एक क्वेरी आ रही है SBI कार्ड पर और IRCTC पर, दोनों IPO का परचेज है इनका, और जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो गौरांग जी बताइए, ये सवाल गणेश से भेजा है, SBI कार्ड और IRCTC IPO का प्राइस है। तो IRCTC पे भी हमने काफी लंबे समय से निवेश की बात करी थी, और IPO के समय भी हमने IPO नोट द्वारा एक लोगों को एक संदेश दिया था कि यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए, और वो राय अब भी बरकरार है। अगर लंबी अवधि का है निवेश तो IRCTC में बने रहें। जहाँ तक रहा दूसरी कंपनी पर सवाल, तो दीपाली, अगर यहाँ पर भी निवेश लंबी अवधि का है तो मैं मानता हूं कि आपको अपना निवेश बना करके चलना चाहिए। और एक ही दिक्कत है, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, कि बाजार काफी ऊपर आया है और पिछले 7 दिनों में काफी ऊपर के तरफ के पड़ाव तय किए। हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए आप बने रह सकते हैं। अच्छा, एक स्टॉक है आलोक इंडस्ट्री, इस पर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, और सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है ये स्टॉक। पहले लगा था अपर सर्किट और अब लोअर सर्किट इसमें लग रहे हैं। तो 40 के आलोक इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। तो गौरांग जी, क्या सजेशन होगा व्यूअर्स का जिन्होंने खरीदे हुए हैं ये सब अलग अलग लेवल्स पर और अभी होल्ड कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज पर? तो जब कोई भी शेयर दीपाली सर्किट से सर्किट चलता है, खास करके ऐसे शेयर, भले उसके पीछे कोई भी खबरें हो या फिर कोई भी कहानी हो, मैं ये मानता हूं कि आपको बहुत ही सचेत रहना चाहिए। और ये एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण है जिसकी जिक्र अभी अभी हम कर रहे थे, जहां तक आपका जो अभियान चल रहा है निवेशकों को जागरूक करने के लिए कि अनजान शहरों में बिना कुछ जांच पड़ताल किए, बिना कुछ अभ्यास किए, बिना कुछ पूछताछ किए आपको निवेश नहीं करना चाहिए। और मुझे पूरी तरह याद है, ये एक बैंक्रप्सी केस था आलोक इंडस्ट्रीज। इनकी एक दूसरी कंपनी थी ग्रैबल अलोक करके, BIFR को भी ये रेफर किया गया था, और लोअर सिंगल डिजिट में इसके भाव हुआ करते थे एक समय पर। फिर बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारी कहानियां आई, उस पर मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता इस कंपनी के बारे में। पहले बहुत सारा जानकारी रखता था, लेकिन अब बहुत कमजोर हो चुकी है। तो मेहरबानी करके ऐसी सब कंपनियों से दूर रहें जहां पर सर्किट टू सर्किट ऊपर जाता है और सर्किट टू सर्किट नीचे आता है। ऊपर जाता है तब सभी को अच्छा लगता है दीपाली, जब लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है तब लोगों को दिक्कतें शुरू होती है। एक सवाल का जैसे पर रमेश कुमावत ने भेजा है, गुजरात फंड का सवाल है, 450 शेयर है, 72 का प्राइस है,
आई एम सॉरी दीपाली, कौन सा शेयर था ये? इक्विटास होल्डिंग। वेल, अगर आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी में निवेश किया है तो मेरी राय में आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तन करना चाहिए। आज अच्छी खासी तेजी दिख रही थी इक्विटास में, उसका फायदा उठा करके आप परिवर्तन कीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश कीजिए। रंजीत सिंह सवाल भेजा है फेसबुक पर, बीएसीएल 37.5 रुपए की खरीदारी है, 2 से 3 साल रुक सकते हैं, मुनाफे में है कैसा हमने बीएसीएल में देखा है, क्या सजेशन होगा इसकी? तो यहाँ पर भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिफेंस को लेकर के कुछ खबरें आई थी, लेकिन हमारी राय है कि अगर आपको इसी सब चीजों को ध्यान में रखना है और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में निवेश करना है तो आप या तो एलएनटी में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर मैंने अभी कुछ बैंकों का जिक्र किया था, वहां पर निवेश कर सकते हैं। एक एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है टाटा कंज्यूमर दीपाली, वो भी एक बेहतर रुझान दे रही है। तो ये सब परिवर्तन की मेरी राय होगी इनको कंपेयर टू ये कंपनी में। ठीक है, तो एलएनटी में स्विच कर सकते हैं, बीएसीएल से मुनाफा ले लीजिए और उधर आप रुक कर सकते हैं। चलिए सर, आप ये सवाल करेंगे शामिल होंगे कोई डिस्क्लोजर दौरान की आपकी ओर से? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं और आप सभी को शुभ रात्रि हमारे तरफ से। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ कल का बात में इतना ही, नई खबरों पर लगातार देखिए सिद्धू की आवाज से जुड़े रहिए।